जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने यानी जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक सर्कुलर इशू किया, जिस सर्कुलर के जरिए सरकार ने साफ ही किया कि तमाम सरकारी कर्मचारियों को अगर विदेश जाना है तो विदेश जाने से पहले उनको मैंडेटरी विजिलेंस क्लियरेंस लेना होगा। जब ये बात जीएडी ने कही तो उसके फौरन बाद हड़कंप मच गया। हड़कंप इसलिए मचा क्योंकि पासपोर्ट विभाग ने भी विजिलेंस क्लियरेंस मांगना शुरू कर दिया। अब पासपोर्ट विभाग जब विजिलेंस क्लियरेंस मांगने लगा और पासपोर्ट विभाग ने यह कहा कि विजिलेंस क्लियरेंस के बगैर हम आपका पासपोर्ट क्लियर नहीं करेंगे, तो उसमें लंबा लंबा वक्त एक एक पासपोर्ट को बनने में लग रहा था और अभी भी लग रहा है। सरकारी कर्मचारी इससे जबरदस्त परेशान है। इसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए सरकार के पास बहुत सारी रिप्रेजेंटेशंस आई। सरकार को कर्मचारियों ने यह बताया कि उन्हें क्या किस दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो उसी के चलते सरकार ने यह कहा कि हमने एक सर्कुलर इशू किया था 35 जेके जीएडी 16 सितंबर 2021 को, जिसमें हमने ये कहा था कि सरकारी कर्मचारी का लेटेस्ट विजिलेंस स्टेटस पता होना चाहिए इससे पहले कि वो पासपोर्ट के लिए अप्लाई करे। आप जानते हैं जब आप पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जाते हैं या ऑफलाइन भी अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसमें बेसिकली एक खाना होता है, जिस खाने में उसमें एक एनेक्शर होता है एच, जिस एनेक्शर एच में को प्रायर इंटीमेशन लेटर कहते हैं। प्रायर इंटीमेशन लेटर का मतलब यह हो गया कि आपको अपने डिपार्टमेंट को बताना है कि मैं पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूं। डिपार्टमेंट उस प्रायर इंटीमेशन लेटर पर मोहर तब लगाएगा, उस प्रायर इंटीमेशन लेटर को क्लियर तब करेगा जब डिपार्टमेंट आपके एंटीसीडेंट्स, आपका लेटेस्ट विजिलेंस स्टेटस वो सब क्लैरिफाई करेगा। उसके बाद जाकर ही डिपार्टमेंट आपका प्रायर इंटीमेशन लेटर एक्सेप्ट करता है। और ये सभी जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वैसे भी कंफ्यूजन के शिकार हैं। मैंने बड़े बार सरकारी कर्मचारियों को जब वो पासपोर्ट के लिए फॉर्म भर रहे होते हैं तो मैंने उन्हें पासपोर्ट के लिए फॉर्म भरते हुए बड़ा परेशान होते हुए देखा है। परेशान होते हुए इसलिए देखा है, कईयों को मैं ये कहता था कि जी प्रायर इंटीमेशन लेटर आपने अपने डिपार्टमेंट को देना है, इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना है, बाकी प्रक्रिया चलती रहेगी। लेकिन वो ये कहते थे कि नहीं जी, पहले मुझे विजिलेंस क्लियरेंस लानी है, जब मैं विजिलेंस क्लियरेंस लाऊंगा उसके बाद जाकर क्या कहते हैं मेरा पासपोर्ट बनेगा। ये बिल्कुल गलत आपकी सोच है। जो जीएडी ने सर्कुलर निकाला था उस सर्कुलर में जीएडी ने सिर्फ ये कहा था कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन डिपार्टमेंट पर्सनल एंड ट्रेनिंग की जो हिदायत हैं, जो उनकी तरफ से गाइडलाइंस हैं 18 फरवरी 2020 को जो इशू की गई थी, उनमें यह कहा गया था कि सरकार, उनमें यह बात कही गई थी कि भाई विजिलेंस क्लियरेंस जरूरी है। यानी मान लीजिए आपके खिलाफ कोई मुकदमा है जम्मू कश्मीर में और उस मुकदमे से बचने के लिए आप जम्मू कश्मीर से बाहर चले गए और उसके बाद सरकार आपको कहां ढूंढेगी, तो इसलिए आपका विजिलेंस क्लियरेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सरकार ने क्या किया, सरकार ने यह कहा कि भाई सरकार की नोटिस में भी यह बात आई कि पासपोर्ट इशूइंग अथॉरिटी और जो वेरीफाई करने वाली एजेंसीज है वो भी क्या कर रही हैं, वो भी कहती हैं जी लाइए जी लेटेस्ट विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लाइए सरकारी मुलाजमों के लिए, उसके बाद आपका वेरिफिकेशन शुरू होगा। यानी पुलिस और सीआईडी की वेरिफिकेशन भी तब तक शुरू नहीं होती जब तक लेटेस्ट विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आप पासपोर्ट ऑफिस को देते नहीं, जो कि गलत है। कानूनी कोई प्रावधान इसका ऐसा है ही नहीं। और आम नागरिक भी जब वहां जाता है वो भी पासपोर्ट ऑफिस को यह नहीं कहता कि जनाब आप अपना बुकलेट पढ़िए, इस बुकलेट में लिखा हुआ है एनेक्शर एच है जिसे प्रायर इंटीमेशन लेटर कहा जाता है, यही प्रायर इंटीमेशन लेटर आपको हमने देना है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं देना। लेकिन पासपोर्ट विभाग के लोग जब ये बात मानते नहीं तो नतीजा उसका ये निकलता है कि आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं होती, ना सीआईडी की वेरिफिकेशन शुरू हो पाती है और ना ही पुलिस की वेरिफिकेशन शुरू हो पाती है। अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए दोबारा से ये कहा गया है, जीएडी ये कह रहा है कि प्रायर इंटीमेशन लेटर जो एप्लीकेंट एनेक्शर एच में अपने कंट्रोलिंग ऑफिसर को, अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को या अपने मुलाजिम अपने एम्प्लॉयर को देता है, या जो प्रिस्क्राइब्ड एनेक्शर सर्टिफिकेट है जो उस कर्मचारी को अपने कंट्रोलिंग ऑफिसर से, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी से या एम्प्लॉयर से मिलती है, इट इज प्रिज्यूम्ड। इसका मतलब इसको प्रिज्यूम किया गया है। यानी प्रायर इंटीमेशन लेटर अगर आपको मिल गया तो इसका मतलब क्या है कि आपके प्रायर इंटीमेशन लेटर क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। यह प्रिज्यूम किया जाता है कि डिपार्टमेंट ने विजिलेंस स्टेटस जो है उस एप्लीकेंट का पहले ही मालूम कर रखा है और उसके बाद कोई जरूरत नहीं है
कि सेपरेटली आप दोबारा से विजिलेंस क्लियरेंस या विजिलेंस स्टेटस के बारे में एक एप्लीकेंट से पूछें। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रोलिंग ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी या एम्प्लॉयर की होगी कि वो प्रायर विजिलेंस स्टेटस जो है उसके बारे में जानकारी हासिल करे। अच्छा, ये भी कहा गया है कि प्रायर इंटीमेशन लेटर को एक्नॉलेज करने से पहले ये कंट्रोलिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि वो मालूम करे कि जो कर्मचारी मेरे पास प्रायर इंटीमेशन लेटर लेकर आया है इसका विजिलेंस स्टेटस क्या है। ये इस चीज जो है, ये इस चीज का ध्यान रखना कंट्रोलिंग ऑफिसर का काम है। और ये भी क्लैरिफाई किया गया है कि जहां तक पुलिस और सीआईडी का ताल्लुक है, वो कैरेक्टर और एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन अपने लेवल पर करते रहेंगे, उसका विजिलेंस के साथ कोई लेने देना नहीं होगा, यह भी कह दिया गया है। और इससे ये कहा गया कि अब यहां पर आपको बात समझनी होगी कि प्रायर इंटीमेशन लेटर क्या है। यह है प्रायर इंटीमेशन लेटर, बहुत सारे लोग शायद देख नहीं पाएंगे। यह है प्रायर इंटीमेशन लेटर, एनेक्सर एच होता है ये जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त ये एनेक्सर एच जो है सभी कर्मचारियों के लिए, सभी सरकारी मुलाजमों के लिए भरना मैंडेटरी है। एनेक्सर एच, अब ध्यान से सुनिएगा एनेक्सर एच में क्या है। एनेक्सर एच है प्रायर इंटीमेशन लेटर फ्रॉम द गवर्नमेंट PSU statutory body employee to his her administrative officer for submission of passport application for himself herself on a plain paper। इसमें वो प्रायर इंटीमेशन लेटर करता क्या है, ये कहता है आई हियर पे गिव यू प्रायर इंफॉर्मेशन दैट आई एम अप्लाइंग फॉर एन ऑर्डिनरी पासपोर्ट रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर। देखिए प्रायर इंटीमेशन लेटर का मतलब क्या है। आपने अपने डिपार्टमेंट को ये कहा, मिसाल के तौर पे आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, आपने प्रायर इंटीमेशन लेटर भरा, भरने के बाद आपने अपने प्रिंसिपल को दिया, आपने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को दिया, आप एग्रीकल्चर विभाग के कर्मचारी हैं, आपने अपने डायरेक्टर एग्रीकल्चर को दिया। जब आपने ये प्रायर इंटीमेशन लेटर दे दिया, उसके बाद ये जिम्मेदारी कंट्रोलिंग ऑफिसर की है कि जो ही आपका प्रायर इंटीमेशन लेटर उसको मिला, वो फौरन उसका दो काम करने हैं उसको। पहला, डिपार्टमेंट में किसी किस्म की कोई विजिलेंस कंप्लेंट इसके खिलाफ तो नहीं है, डिपार्टमेंट में कोई मामला इसके खिलाफ बना हुआ तो नहीं है, डिपार्टमेंट की कोई लायबिलिटी इस कर्मचारी के ऊपर तो नहीं है। जो भी जानकारी कंट्रोलिंग ऑफिसर के पास है। इंटीमेशन का मतलब क्या है? इंटीमेशन का मतलब यह है कि आपको बताया जा रहा है कि जनाब मैं पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूं। अब आपकी जिम्मेदारी यह है कि आप उसकी जितनी जानकारी आपके पास है इमीडिएटली, क्योंकि इसमें अगर आप देखेंगे प्रॉपरली इस प्रायर इंटीमेशन लेटर में लिखा हुआ है कि एम्प्लॉयर का सिग्नेचर, एम्प्लॉय की ऑफिस सील, और यह भी लिखा हुआ है द प्रायर इंटीमेशन लेटर शैल बी एक्सेप्टेड बाय द पासपोर्ट अथॉरिटी फॉर प्रोसेसिंग द पासपोर्ट एप्लीकेशन if the same bears the signature and seal of the employer of the applicant acknowledging its receipt। आम तौर पे क्या होता था कि प्रायर इंटीमेशन लेटर लेकर जब कर्मचारी अपने बॉस के पास जाता है तो कर्मचारी चूंकि बॉस का वाकफ होता है या एक ही दफ्तर में काम कर रहे हैं तो उसके चलते वो फौरन सील भी लगा देते हैं और दस्तखत भी कर देते हैं। मगर मेरी गुजारिश उन तमाम कंट्रोलिंग ऑफिसर से ये है, आपका काम प्रायर इंटीमेशन लेटर के ऊपर मोहर लगाना नहीं है। आपका काम है कि प्रायर इंटीमेशन लेटर आपको मिला, आपने 2 दिन का वक्त लेना है और उस कर्मचारी से ये कहना है कि मुझे पहले मालूम करने दीजिए कि आपके खिलाफ विजिलेंस में कोई मामला तो नहीं है, आपके खिलाफ क्राइम में तो कोई मामला तो है नहीं, आपके खिलाफ पुलिस में कोई मुकदमा तो नहीं चल रहा, आपके खिलाफ कोई कोर्ट में केस तो नहीं है। ये सारी डिटेल्स आपको अपने कर्मचारी से पूछनी चाहिए। और दूसरा, प्रायर इंटीमेशन लेटर तो आपको एक कॉपी मिल जाती है, इस कॉपी की एंडोर्समेंट का मतलब यह हो गया कि आप ये कह रहे हैं कि आपके कर्मचारी के खिलाफ विजिलेंस में कोई मामला नहीं, आपके कर्मचारी के खिलाफ क्राइम में कोई मामला नहीं, आपका कर्मचारी बिल्कुल साफ सुथरा है। यह गारंटी आप देते हैं जब आप प्रायर इंटीमेशन लेटर के ऊपर मोहर लगाते हैं और दस्तखत करते हैं। आप खुद सोचिए, प्रायर इंटीमेशन लेटर, और दोबारा से सरकारी कर्मचारी ध्यान से सुने कि आपको जब आप पासपोर्ट का फॉर्म भरते हैं उसमें बाकी सारी डिटेल्स भरने के बाद जब आपको एनेक्सर एच पर आप आते हैं तो एनेक्सर एच में आपको प्रायर इंटीमेशन लेटर जो है अपने एचओडी को, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं, आप फॉरेस्ट में हैं, आप जिस भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, और वहां पर जो भी आपका डीडीओ ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग अफसर है या जो भी आपका एचओडी है, आपने उसके पास जाना है
और उसे ये प्रायर इंटीमेशन लेटर उसके हवाले करना है। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात, अब बहुत सारे लोग ये कहते होंगे कि जनाब प्रायर इंटीमेशन लेटर जिस एचओडी को दिया जा रहा है उस एचओडी को कैसे पता चलेगा, क्योंकि एजुकेशन विभाग में कई कर्मचारी तो ऐसे हैं जो अलग अलग जगहों से ट्रांसफर होकर आते हैं। तो वो भी ध्यान रखें कि जब प्रायर इंटीमेशन लेटर लेकर कर्मचारी आपके पास आ रहा है तो आप उससे कह सकते हैं कि भाई जरा पासपोर्ट की जो आपका फॉर्म है पूरा, वो पूरे का पूरा फॉर्म मुझे दिखाइएगा, क्योंकि उसमें एक जगह ऑप्शन होता है जिस ऑप्शन में आपको ये बताना होता है कि क्या आपके खिलाफ कोई मुकदमा तो नहीं है, क्या आपके खिलाफ कोई केस तो नहीं है, क्या आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल क्या आपके खिलाफ कोई मुकदमा तो नहीं है, ये सारी कोई एफआईआर तो नहीं है। ये सारी डिटेल्स भी आपको पासपोर्ट में भरनी होती हैं। अगर आप झूठ बोलते हैं, आपके खिलाफ विजिलेंस में कोई मामला है और आप कहते हैं कि नहीं है, तो आपका पासपोर्ट भी रद्द होगा और आपके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी होगी। तो इसलिए यह कहना कि प्रायर इंटीमेशन लेटर बिल्कुल एक मामूली सा कागज है, आप अपने एचओडी के पास गए, उसने मोहर लगाई, काम हो गया, नहीं। प्रायर इंटीमेशन लेटर का मतलब यह हो गया कि कंट्रोलिंग ऑफिसर यह कहता है कि मैं इस आदमी की जमानत देता हूं कि यह आदमी बिल्कुल ठीक ठाक है, इसके खिलाफ कोई विजिलेंस में, इसके खिलाफ क्राइम में किसी जगह कोई मामला नहीं है। इसीलिए कंट्रोलिंग ऑफिसर्स को प्रायर इंटीमेशन लेटर इशू करते वक्त कम से कम अपने कर्मचारी का स्टेटस मालूम करना चाहिए कि उसका स्टेटस क्या है, उसकी विजिलेंस में कोई केस तो नहीं है। और जैसा इस जीएडी के और सर्कुलर में भी है कि प्रायर इंटीमेशन लेटर का कर्मचारी को देना साफ तौर पर यह बताता है कि जो एचओडी है उसको यकीन है कि इस कर्मचारी के खिलाफ विजिलेंस में कोई मामला नहीं है। तो ये अब सोचिए कि एक प्रायर इंटीमेशन लेटर से कितने सारे आपके मसले हल हो गए। उम्मीद और तवक्का कि पासपोर्ट ऑफिस के कर्मचारी तंग करना बंद करेंगे आम नागरिकों को इस बुनियाद पर कि वो विजिलेंस क्लियरेंस जो सरकारी कर्मचारियों से मांगते हैं। और मैं बड़ा हैरान होता हूं कि आप लोग पढ़े लिखे कर्मचारी होकर इस तरह की बेहुदा बातें जो पासपोर्ट ऑफिस करता है, उन बेहुदा बातों को सुनते कैसे हैं। आप जीएडी के पास क्यों चले जाते हैं सर्कुलर इशू करवाने के लिए? भाई कानून है, पासपोर्ट का अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नहीं बल्कि भारत के संविधान से निकले हुए जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उन इंस्टीट्यूशंस में जब कोई भी कानून बनता है उसका पालन करना हर कर्मचारी का हक है। अगर कोई पासपोर्ट वाला आपसे सिर्फ इस बुनियाद पर आपका प्रायर इंटीमेशन लेटर है, सब कुछ है, उसके बावजूद विजिलेंस क्लियरेंस मांगता है, तो मेरी एक बात सुनिए, फौरन उसके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा कर दीजिए। वक्त जाया किए बगैर करिए, इसलिए करिए क्योंकि आपका अधिकार है कि आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। और जो कानून है, अगर आप उन सारे कानूनों को फॉलो करते हैं तो किसी की हिम्मत नहीं है कि आपको पासपोर्ट देने से इनकार करे। उम्मीद और तवक्का ये कि क्लैरिटी के साथ आपको एनेक्शर एच समझ में आ गया होगा और क्लैरिटी के साथ सरकारी कर्मचारियों को यह पता चल गया होगा कि उन्हें विजिलेंस क्लियरेंस की नहीं, सिर्फ एनेक्शर एच की जरूरत है। और वो एनेक्शर एच उनको उनके दफ्तर से मिलेगा और ये दफ्तर के एचओडी का काम है कि वो अपने पास सारा रिकॉर्ड रखे, जिस रिकॉर्ड के जरिए उसको ये मालूम पड़े कि जो मेरे पास कर्मचारी एनेक्शर एच लेकर आया है, लेटर ऑफ इंटीमेशन लेकर आया है, अगर मैं इसका लेटर ऑफ इंटीमेशन एक्सेप्ट करके कह देता हूं कि ठीक है आप पासपोर्ट बनवा सकते हैं, तो इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि इसके खिलाफ विजिलेंस में, क्राइम में या कहीं पर कोई दूसरा मामला नहीं बना हुआ।